और अभी अभी तेल अवीव पर भीषण हमले की एक और तस्वीर सामने आई है। तेल अवीव में एक साथ गिरी हैं दर्जनों मिसाइलें। इजराइल का डिफेंस सिस्टम रोकने में नाकाम रहा है। इसे तेल अवीव में बड़े नुकसान की आशंका है। इजराइल का मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है, मल्टी लेयर्ड, यानी कई परतों में सुरक्षा मौजूद है। तेल अवीव में इजराइल के आसमान की आयरन डोम सिस्टम है और इसके अलावा तमाम और एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं जो लगाए गए हैं, जो लंबी दूरी की मिसाइलों को रोकने के लिए हैं या जो शॉर्ट रेंज प्रोटेक्शन है वो भी देते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये हमला हुआ तेल अवीव में, और तेल अवीव में इसकी वजह से बड़े नुकसान की आशंका भी जाहिर की जा रही है। एक और बड़ी खबर, तेल अवीव में एक और हमला, उससे जुड़ी हुई जानकारी सामने आई है। ईरान के मिसाइल अटैक में आग लगी है। एक और वीडियो सामने आया है, एक और तस्वीर जो दिखाती है कि किस तरह से तेल अवीव में जो हमला किया गया उसकी वजह से नुकसान हुआ है। ईरान ने मिसाइल अटैक किया और इसकी वजह से आग देखिए लग गई है। ये तेल अवीव की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इससे पहले जब 12 दिन का युद्ध हुआ था इजराइल और ईरान के बीच, तब हमने देखा था कि ईरान की तरफ से जो मिसाइल हमले किए जाते थे उन्हें लगभग 90% तक रोका जाता था। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। कुवैत में ईरान ने बड़ा हमला किया है। विस्फोट के बाद आग के तेल लपटें उठी हैं। हमले में हताहतों के बारे में कोई खबर नहीं है, यानी अमेरिकी और कुवैती ठिकानों पर हमले के बाद पुख्ता और जानकारी अभी तक सामने नहीं आई कि इसकी वजह से कितना नुकसान हुआ है। लेकिन विस्फोट के बाद आग की तस्वीर सामने आई है, आग लगती हुई दिखाई दी है। हमले में हताहतों के बारे में कोई और जानकारी नहीं है। अमेरिकी और कुवैती ठिकानों पर ये हमले हैं। एक और बड़ी खबर, इस वक्त अमेरिकी हवाई अड्डे पर हमला किया गया है। अमेरिकी अली अल सलेम हवाई अड्डे पर यह हमला किया गया। ईरानी ड्रोन ने कुवैत में यह हमला किया है। स्थानीय मीडिया के हवाले से खबर सामने आ रही है। अली अल सलेम हवाई अड्डा जो अमेरिका के लिए बहुत अहमियत रखता है, इस पर भी ड्रोन से हमला किया है ईरान ने। ईरानी ड्रोन ने ये कुवैत की तस्वीर आप देख रहे हैं, कुवैत में किस तरह से हमला किया गया है अली अल सलेम हवाई अड्डे पर। स्थानीय मीडिया जो कुवैत का है उसके हवाले से ये खबर सामने आ रही है, जानकारी दी जा रही है। ईरान कर रहा है हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने इसकी जानकारी दी है। बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दागी गई है हाइपरसोनिक मिसाइल। रक्षा मंत्रालय की इमारत भी हाइपरसोनिक मिसाइलों से ही जिस पर हमला किया गया। तो देखिए, ये तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के हवाले से खबर सामने आई है कि बेन गुरियन हवाई अड्डे पर जो हमला किया गया उसके लिए हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। रक्षा मंत्रालय की इमारत पर भी हाइपरसोनिक मिसाइलों से ही हमला किया गया। इस बीच दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने हमला किया है। मशदारा में 4 लोगों की मौत हुई है। इजराइल के हमले से यहां तबाही मची है। दक्षिणी लेबनान में देखिए, इजराइल ने ताज़ा हमला किया है और ये हमला मशघारा में हुआ है। मशघारा में 4 लोगों की इस हमले में मौत हो गई है। इजराइल के हमले से इस इलाके में भी तबाही देखी जा सकती है। दक्षिणी लेबनान में भी बड़े हमले किए जा रहे हैं इजराइल द्वारा। दक्षिणी लेबनान से लोग भाग रहे हैं। बेरूत के दहिया का वीडियो सामने आया है। युद्ध में हिजबुल्लाह के शामिल होने के बाद यहां से लोग भाग रहे हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स ने इलाके को खाली करने की चेतावनी दी थी, क्योंकि इजरायली डिफेंस फोर्स का कहना है कि वो यहां पर ग्राउंड ऑपरेशन भी चलाएंगे, तेजी से आगे बढ़ेंगे। यहां से आम लोग भाग रहे हैं क्योंकि हिजबुल्लाह ने ऐलान किया है कि वो युद्ध में शामिल है और वो इजराइल पर हमले करेगा। ऐसे में लोग यहां से अपने आप को बचाने के लिए इस इलाके को छोड़ रहे हैं।